रक्षा करने वाले। पति ने जो है मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा अपने इस वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पुत्र 3 पैदा हुए, 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम जो है पांडु पड़ता है। इस प्रकार से धृतराष्ट्र जी को राज्य का उत्तराधिकारी बना करके उन्हें पूरे के पूरे जो जर्जरा इत्यादि का जो है लोभ हो गया। पांडु को कैसे जो है मृत्यु के अधीन होना पड़ा, कैसे उनको श्राप दिया गया था कि जाकर के जब वो अपनी पत्नी के अधीन होंगे तो आपको वैसे ही आपके जो सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और कैसे जाकर के आगे भगवती मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है व्यास जी महाराज जी के जो पराशर ऋषि महाराज जी के यहाँ व्यास जी महाराज जी की उत्पत्ति होती है। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। पार लगा देना अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना, निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे राम हरे कृष्ण बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कलवल के साथ माया ये रे जो मुझको आकर संभव झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव झंझटों पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक निभाया है आगे भी निभा देना। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे करेगा हाथ जोड़ के ओ तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के, और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। ओ अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती सब आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के।
जन मैया तेरे गुण गावे ओ भगत ने जन मैया तेरे गुण गावे ओ संत सीत मुनि ध्यान लगावे ओ संत सीते मुनि ध्यान लगावे ओ चरण कमल चित लाया करेंगे हाथ जोड़ के ओ चरण कमल चित लाया करके हाथ जोड़ के अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती सारा जय शर्वते देवी काल रात्रि नमस्ते ओम विद्युदां संप्रभा मृगपति संदस्तिता कर्जन पिप्राण मनलात में काम ससीधराम दुर्गाम नेत्रावते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वास्वदा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् भक्ति कदी प्रेम दीवानी भक्ति कदी प्रेम की बात आरती नंद गए ओ निरागी आरती संत करे भक्ति कदी भक्ति गाजी पति प्रेम जो भी तेरी शरण आए ओ तेरे शरण सब संकट सब मिट जाए ओ सब संकट मापल मिट जाए जो भी माँ तेरी संकट सब मिट जाए ओ सब संकट ओ मेरी तेरी शरण में आऊं। ये मेरी मैया ओ ये मेरी मैया तेरी आरती शास्त्रयात के सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो दुख सुख जीवन मैया साथ आप हो अब तो माँ कृपा मन जाए अब तो पापा तेरी बन जाए मेरी मैया मैं आरती ओ तुमको मनाऊं आरती गाऊं मैया तुझको मनाऊं हे जगदम्बा तेरी आरती गाऊं हे जगदम्बा तेरी आरती
रानी बुला लो मुझे रूठता है तो रूठे किसी से रूठता है तो रूठे खुशी से रूठता है तो रूठे खुशी से ये तुम रूठ जाना न मैया कोई के तू रूठ जाना न मैया मैं मनाने के गामे शेरा वाली बुला लो मुझे भी ओ रानी बुला लो मुझे भी मनाने के गामे मुझे रानी बुला लो मुझे भी प्यारी है माँ तेरी चुनेरी बड़ी प्यारी माँ तेरी चुनेरी बड़ी प्यारी माँ तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ ऐसी को गया इन पहाड़ों में नैना माँ मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में माँ बड़ी प्यारी है माँ तेरी विद्या है माँ बड़ी प्यारी है माँ शेरा वाली है जोता वाली है पहाड़ वाली है ओ लाटा वाली है नी माए शेरा वाली है जोता वाली है पहाड़ वाली है ओ लाटा वाली है तेरी विद्या है माँ बड़ी प्यारी है माँ तेरी विद्या है माँ बड़ी प्यारी है माँ ऐसी विद्या ना देखी हजारों में ऐसी विद्या ना हजारों में नैना माँ मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में अम्बे माँ मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में तेरी साड़ी है माँ बड़ी प्यारी है माँ 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 शेरा वाली है नी जोता वाली है लाटा मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में अम्बे माँ मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में अम्बे माँ मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में नैना माँ मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में अम्बे माँ
मेरी विनती करें ना कबूल। बोली भाई कमला भैया की, बोल दे अग्नि पताल की। मैया जी मुझे नौकर रख लो, 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 रख लो सेवादार। मैया जी मुझे नौकर रख लो, मैया जी मुझे नौकर रख लो, मैया जी मुझे नौकर रख लो, 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 रख Ah
साक्षी दरबार की सीमा मेरी सखियां जोधा वाले माता तेरी सलाह जय। जब जब भीड़ पड़ी भगवान पर तब तब देना कोई कुछ कर नहीं सकता जिस भैया जी तेरे घर आना, भैया जी तेरे घर आना। वो बिल्कुल वक्त में बता, भैया जी तेरे घर आना। भैया जी तेरे घर आना। भैया जी मेरे घर आना, भैया जी मेरे घर आना। बिल्कुल बगल में मकान, भैया जी मेरे घर आना। नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। गजानन भूतगणाधिसेवितम् कवितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुनो वीर हनुमान आज मेरा जो प्रभु ये मेरे करुणा निधान मेरा जो प्रभु ये मेरे करुणा निधान। भागवत महापुराण की सदगुरु जी महाराज की। आज जो है चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुकी है। मनायो ताली एक बराबर बजाने से मिलेगा, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे। सुंदर रूप बनायो मेरी मैया जी ने, सुंदर रूप बनायो मेरी मैया जी ने। सुंदर रूप बनायो मेरी मैया जी ने, सुंदर रूप बनायो।
लेकिन जगदम्बा मां आपकी कृपा के द्वारा आज मेरी भक्ति के जो मेरा भक्ति मार्ग था, जो मेरा कर्म मार्ग था, आज सार्थक सिद्ध हुआ। जगदम्बा आज आपने हमें दर्शन दिए, मैं जो है धन्य हूं। ऐसा प्राणी है ऐसा जो धन भी कमाता और अन्न भी कमाता है, और कोई भी चीज देखा आपने किसी को नहीं। लेकिन मनुष्य का इस संसार में उसका जो है कभी भी पेट भरता नहीं, ना ही उसकी कभी आशाएं पूर्ण होती, और उसको लाकर के जो है सुखदेव जी महाराज जी के पास ले जाए, हे स्वामी, हे संत महाराज जी, आप कृपा करके इस अमृत को आप इसको पिला दीजिए, आप इन कथाओं को सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे देवताओं सुनो, एक तो आपने जो है चोरी की, दूसरा ऊपर से कहते हैं कि ये कथा हमें सुनाई। नहीं, ये मनुष्यों के लिए, आपके नाक नहीं है, कान नहीं, आंख नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो देवताओं को इस प्रकार से कहने के पश्चात जो है उस अमृत कलश को जाकर के स्वर्ग में ही छोड़ना पड़ता है। और ये कृष्ण कभी चुरा कर के कोई चीज जो है नहीं लानी चाहिए, जो अपने पास उसी को लाई। आजकल महाराज ये जो फोन चले हैं ना, ये बड़े भयानक बीमारी, बहुत खतरनाक है। उम्र धीरे धीरे, बोले सच्ची सरकार की जय, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे क्या होता है, क्या होता है, उसको ध्यान से सुनना, भजन हमारा इस सबके साथ होने वाला है। ऐसा नहीं तो बुरा होगा, उनके साथ, सबके साथ। पश्चात जो है मां जगदम्बा ने ब्रह्मा आदि देवताओं के को किस प्रकार से जो है अपने दर्शन कराए थे। और सूत जी महाराज सौनक आदि मुनियों से प्रसन्न कर रहे हैं, सौनक आदि मुनि सूत जी महाराज से प्रसन्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से अंबिका के जो पुत्र थे धृतराष्ट्र कैसे अंधे पैदा हुए,
और किस प्रकार अंबालिका का पुत्र जो पांडु किस प्रकार पीलिए के रोग से वो ग्रसित हुआ। जो आगे की कथा उसको सुनाएंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की वाह। आज जयकारा जोर से लगा सग्रह चेदि देशपति श्रीमान मधुजा पूजका। सूर्य जी महाराज ने जो है कथा को आरंभ कर दिया। सौनक आदि मुनि जो है मां भगवती जी का चिंतन करते उस कथा को सुन कि हे ऋषियों, बहुत समय पहले की बात है। चेदि देश नाम का उपरिचर नाम का एक राजा था। चेदि देश का धार्मिक प्रिया, धर्म का पालन करता था, सत्यवादी, सच बोलता, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला और सबसे जो उसके में सबसे दयालु था। संतों के परम भक्त, ब्राह्मणों के परम भक्त, देवताओं के स्थान में जाकर के जो है नित्य एक मछलियों को मारने वाला, मछुआरा जिसे कहते हैं, वो जो है उस सागर की तरफ मछलियों को मारने के लिए जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचा, उस दिन जगदम्बा की कृपा के द्वारा, मां भगवती जालपा मैया की कृपा के द्वारा वही मछली जो उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है। जाकर के उस मछली को अपने गृहस्थी आश्रम में ले जाता है। जब उसको काटता है, अंदर से जो है एक बालक और एक बालिका उस मछली से बाहर आते हैं। बोली जगदम्बिका मैया की। समय की बात है, ब्राह्मण लोग जो है गंगा मैया के अंदर मां जगदम्बा भगवती मां की आराधना कर रहे थे। जो अद्रिका थी, एक स्त्री थी, एक नारी थी, वो जाकर के जो है जल के भीतर भीतर जाकर के उन सभी ब्राह्मणों को जो है उनके जो है पांव को पकड़ लेती थी, कभी उनको गिरा देती थी। जब ब्राह्मणों की सीमा नहीं रही, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जाओ, कौन है आप मछलियों की भांति हमारे आगे पीछे आप घूम रही है, आज के बाद आप जो है मछली बनेगी। और जो मद्रिका थी, अद्रिका थी, वो ब्राह्मणों के चरणों में गिरती है, कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, हमें माफ कर दीजिए। दे दिया, कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन कार्य को पूर्ण करेगी। तभी जाकर के जो है मछुआरा उस मछली को पकड़ता है और जाकर के अपने गृहस्थी आश्रम में ले जाकर के उनका जब पेट काटता है, उसी के अंदर से जो कन्या बाहर आती है, उसका नाम जो है मत्स्यगंधा रखा जाता है। जो और आगे जो है उसका जो पुत्र है, उसका नाम भी मत्स्य नाम से प्रसिद्ध, उसका नाम भी मत्स्य पड़ता है। मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा संतों के संत महाराज पराशर ऋषि, जानते, देखा आपने पराशर ऋषि का मंदिर ना, ये वही ऋषि महाराज है। एकदा तीर्थ यात्रायां ब्रजानन पराशर मुने आज गाम तेजा कालिंद सोतकमुदम। ऋषि पराशर जो है तीर्थों की यात्रा करने के लिए अपने आश्रम से जो है चलते हैं। बीच में जो है गंगा मां पड़ती थी। ये वही धीवर ने उसका पाला पोसा था, मत्स्यगंधा जो मत्स्यगंधा जो है दोपहर का समय होता था, उसी समय अपने पिताजी के लिए जो है भोजन लेकर के उनके पास जो है जाती थी। वो धीवर नाव चलाता था। इसे अपना कार्य जो है अपनी गृहस्थी आश्रम में जाकर के अपनी गृहस्थी आश्रम की जो जिस चीज की आवश्यकता होती थी, उस कर्म को करके उससे अपना गुजारा करता था। जो धीवर था, उसी में उसने भोजन को हाथ में लिया था। जैसे उसको मुख में डालने वाले थे, उसी में संत महात्मा जी वहां पर जो है पहुंच जाते हैं। बोले पराशर ऋषि महाराज की जय। ऋषि ने कहा कि हे बालक, कभी भी जो है भोजन करते समय जो है उठना नहीं। तब मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा क्या होता है, जो मत्स्य थी उसी को जो है धीवर कहता कि हे बेटी जाओ, आप संत महात्मा जी को गंगा पार करके आइए और आप हमारा कर्म है, हम नाव चलाते हैं, हमें जो है एक कार्य जो है करना।
और मां जगदंबा की कृपा के द्वारा भगवती मैया की जगदंबा की कृपा के द्वारा जो है मत्स्या थी वो भगवान ऋषि पराशर जी को अपनी नाव के ऊपर बिठा करके जो है बीच समुद्र में जब पहुंचती है तो भगवान मां जगदंबा की कृपा के द्वारा ऋषि पराशर जी जो है उसी के ऊपर जो है प्रेम आसक्त हो जाते हैं। सुगंध निकलती थी, बड़ी दुर्गंध होती थी, तो मां जगदंबा की कृपा के द्वारा ऋषि पराशर जी ने जो है उसी के ऊपर जल को फेंका। उसका जो मत्स्य जो गंध थी वो खत्म हो गई और जिस प्रकार से जो है बड़े सुंदर सुंदर सुगंध उससे चलना आरंभ होती। मां भगवती मैया अम्बा की कृपा के द्वारा जो है भगवती मां जगदंबा की कृपा के द्वारा ऋषि पराशर जो उसको प्रेम आसक्त हो जाते हैं। मां भगवती की कृपा के द्वारा जब प्रेम आसक्त उसी लोग हुए तो मत्स्य गंगा कहती है कि दुर्लभम मानुषो जन्म मुनि विप्रसतम तत्रापि दुर्लभम। महान संत महात्मा है, मैं एक कुंवारी कन्या हूं, आप मेरे साथ जो है इस प्रकार से प्रेम आसक्त जो है नहीं हो सकते। बात नहीं चल रहा। भगवान मां जगदंबा की कृपा के द्वारा ऋषि पराशर जी कहते कि हे देवी, मैं जो है मां भगवती की कृपा के द्वारा तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकला हूं और मैं जो है भगवती जगदंबा की भक्ति आराधना पूजन उनका करता हूं। ये पूरे उस स्थान के ऊपर जो है धुंध पड़ जाती है, पूरे के पूरे भगवती मां की कृपा के द्वारा पराशर ऋषि जो है तीर्थ स्थानों की तरफ चले जाते हैं और तीर्थ स्थानों के ऊपर जाने के पश्चात जो है मां जगदंबा की कृपा के द्वारा जो मत्स्या थी, नाम उनका सत्यवती पड़ता है और जो है मां जगदंबा की कृपा के द्वारा भगवती मैया की कृपा के द्वारा गर्भा अवस्था में चली जाती है और कुछ महीनों के पश्चात जो है एक बालक को जो है जन्म देती है। नाम उनका जो है व्यास जी महाराज पढ़ता है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, उसी के पश्चात जो है उनका नाम जो है वेद व्यासी पढ़ता है। बोले वेद व्यासी महाराज की। और जो मत्स्य गंधा है, जो मत्स्य गंधा है वो भगवती मां जगदंबा का जो है भजन करती है और आप सभी ने भी भजन करना है। सहारा मिल गया मुझको मैया का, सहारा मिल गया मुझको मैया का, सहारा मिल गया। गया मेरी किस्ती को किनारा मिल गया।
मिल गया मेरी किस्ती को किनारा मिल गया दिल को भैया मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए क्यों करूं चिंता भला संसार की क्यों करूं चिंता भला संसार की क्यों करूं चिंता भला संसार की क्यों करो चिंता भला संसार की। से महाभारत की भी रचना कर दी। वेदों को 4 भागों में बांट दिया गया, तभी नाम उनका जो है वेद व्यास जी महाराज पड़ता है। और उन्होंने जो है अपने मुखारविंद से जो है अपने पुत्र सुखदेव ऋषि इत्यादि सभी को जो है उस कथा को सुनाया। और मां जगदंबा की कृपा के द्वारा सौनक आदि मुनियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्मा हे ऋषियों सुनो, अब आप कौन सी कथा जो है सुनना चाहते? बोले कौन सी कथा सुनना चाहते आप? जो आप बोलेंगे सुना देंगे। और कैसे जो है शांतनु की प्रथम पत्नी हुई और किस प्रकार से जो है शांतनु एक धर्मज्ञ सत्याव्रती और जो है महान राजा हुए, हम आपसे इस कथा को सुनना चाहते हैं। उनका जो है मानस था, बड़े सत्यावादी राजा थे और मां भगवती जगदंबा की जो है आराधना करते थे, मां जगदंबा को प्रसन्न करते थे। स्वमेध सहस्त्रेण वाजपेय सतेन च देश्यमास देव इंद्रम स्वर्गम प्रामगति। उन्होंने क्या किया? 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए देवराज इंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए। जब यज्ञ जो उनके पूर्ण होने लगे तो मां भगवती जगदंबा भगवती कृपा के द्वारा जो है वो सीधे ब्रह्मा जी के पास चले जाती है। बोलिए ब्रह्म देवता की जय। कौन गए? राजा भीष्म इत्यादि को वहां पर बैठे हुए हैं। गंगा आदि सभी महानदियां वहां पर बैठी हुई थी और राजा भीष्म भी वहां पर खड़े हुए थे और मां जगदंबा गंगा मैया भी वहां पर जो है पहुंची हुई थी। बोलिए गंगा मैया की। जगदंबा गंगा आदि जो है सभी देवता वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या हो रहा है? बड़े जोर का पवन वायु देव जी आते हैं और वहां जो है तूफान आरंभ हो जाता है। जो गंगा मां थी उनके सिर के ऊपर जो आंचल जो उनका दुपट्टा था वो बार बार उनके सिर से जो है नीचे गिर रहा था। गंगा मां का आंचल जो है बार बार खिसक रहा है और ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जाओ, आज के बाद आप भूमंडल के ऊपर चले जाओ, हमारे इस ब्रह्मांड हमारे इस ब्रह्मलोक में आपका कोई स्थान नहीं है। क्योंकि वो राजा ऋषि जी से प्रेमासक्त हो रही थी। वहां पर पता होगा जिसने प्रेम विवाह किया होगा उसको पता है कि क्या क्या होता है।
माँ जी ने श्राप दिए कि जाओ आप भी पृथ्वी लोक में जाकर के मनुष्य का जन्म लो और जो है अपने कर्मों को शुद्ध करो। देखो मनुष्य जन्म के अंदर आने से ही कर्म शुद्ध होता है ना। बोलते हैं महाराज जैसा करेंगे भजन भोजन, जैसा करेंगे जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे पानी। ठंडा पानी पिएगे तो ठंडी पानी होगी, गर्म पिए तो गर्म होगी। ऐसा होता है आजकल। हम आपके पुत्र हैं, अगर पुत्र गलती करते हैं तो माँ बाप का प्रथम कर्तव्य है उनको रास्ते में लाना। एक बार दो बार तीसरी बार गलत करेंगे तो तब उनको जो है जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने किया उसी प्रकार से उनको करना चाहिए। और माँ जगदम्बा जो भगवती गंगा मैया है वो धरती लोक में जो है पहुंचती है, चलती है धरती की तरफ। आगे जो है महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ता है। महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ता है। और मां भगवती की कृपा के द्वारा क्या होता है, उसी समय जो पशु थे वो पशु जो है उस आश्रम की तरफ से जा रहे थे, उनकी पत्नियां भी उनके साथ चली हुई थी। चुरा करके ले चले। देखो पत्नी के पीछे चोरी करने के लिए तैयार हो गए पशु। मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा उन्होंने उस गौ को चुराया और ले गए अपने आश्रम में। बोलिए जगदम्बा गौ मैया की। अब वशिष्ठ मां जगदम्बा गौशाला में चले जाते, देखते नंदिनी वहां पर नहीं है। वशिष्ठ जी मां जगदम्बा भगवती मैया को याद करते कि हे मां, आज मेरी जो गौ है, जो मेरी माता है, आज का कथा सुनाऊंगा मैं आपको, साथ परसों तक आएंगे चौथ। और जो है गौ न जानिए ढोर ढोर बोलते पशु को, गौ को कभी पशु नहीं समझना चाहिए। माँ बाप नहीं, उनको भगवान के समान जो है समझना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज अपने आश्रम में पहुंचे हुए हैं, गौ मैया वहां पर नहीं है, और गौ मैया को ढूंढने के लिए पशु जो है, जो वशिष्ठ जी महाराज है वो भगवती जगदम्बा मैया को याद करे, हे देवी माँ बताइए मेरी गौ कहां गई। गौ है वो तो पशु चुरा करके ले गए, मैं उनसे मांग करके लाऊंगा। अगर महाराज ये फोन अगर एक महीना क्या अगर एक दिन भी बंद हो जाए ना, ये मेरी नंदिनी माँ है, गौ नहीं है, मेरी माँ है, इसकी कृपा से जो मेरे आश्रम में धन धान्य की वृद्धि है, जो मेरा शरीर है आपको बिल्कुल युवा अवस्था में दिख रहा है, ये जगदम्बा माँ की ही कृपा स्थापित कर दिया। एवं वशिष्ठ ऋषि महाराज जी के चरणों में गिरते हैं कि हे महात्मा जी हमारे ऊपर आप कृपा करिए, हमारा उद्धार करिए, क्षमा करिए प्रभु, लेकिन हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा उद्धार जो है कैसे होगा। तब होगा एक एक करके आपको जो है गंगा में छोड़ा जाएगा और आपके इस कर्म का जो है उद्धार होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आगे आगे बस चलते हैं और बीच में गंगा माँ से उनका जो है गंगा माँ जी से उनके जो मिलन हो जाता है। गंगा मैया को प्रार्थना प्रणाम करते कि हे गंगा माँ हम आपको प्रणाम करते, कहते कि आप कौन है, हम पशु है, हमने वशिष्ठ महाराज जी की गौ को चुरा करके ले गए थे, आज उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि जाओ धरती के ऊपर आप जो है मनुष्य का जन्म। माँ भगवती कृपा के द्वारा जो है धरती के ऊपर पहुंचती है और एक स्त्री का स्वरूप जो है धारण करती है। बोलिए जगदम्बिका मैया की। महाराज विख्यात राजा होते हैं। एक दिन जो है माँ जगदम्बा की कृपा के द्वारा वन में जो है जंगल में शिकार करने के लिए चलते हैं। जब शिकार करने के लिए जंगल में गए, जो भगवान माँ जगदम्बा की कृपा के द्वारा संत महात्मा ऋषि पराशर जी की कृपा के द्वारा मत्स्य को जो सुगंध मिली थी दी थी, वही सुगंध उस जंगल में जो है फैली हुई थी। मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं भी बड़ा सुंदर हूँ, आप भी सुंदर है, क्यों ना हम आपस में शादी कर लेते हैं, आप मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो। क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं कि ये सोनकादि मुनियों, ये वही गंगा है, ये वही महाराज
तीसरे जो आज शांतनु के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। और आज जो है माँ जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है गंगा सत्यावती का स्वरूप धारण करके जो है वहां पर पहुंची हुई है। आज इनका जो है विवाह इत्यादि होने की तैयारी है, उनका विवाह होता है। माँ भगवती की कृपा के द्वारा, जगदम्बा मैया की कृपा के द्वारा गंगा जो कहती है, तो शांतनु की पुत्री पत्नी जो गंगा थी वो कहती है कि हे महाराज, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक जो है प्रतिज्ञा, उसको आपको मानना पड़ेगा। महाराजा जी कहते हैं कि हे देवी बताइए, आपकी ऐसी कौन सी आपकी प्रतिज्ञा है, आप कृपा करके हमें जो है बताइए। गंगा कहती है महाराज, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जब भी मैं कोई कार्य करूंगी आप मुझे रोकना नहीं, रोकेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगा। अब राजा जी तो प्रेम में बंधे होते, उसने कहा देवी ठीक है चलो। उनको अपने गृहस्थी आश्रम में ले आते हैं। मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा उनके जो ये पुत्र का जन्म होता है। बोले जगदम्बिका मैया की। उसी पुत्र को उठाकर के गोदी में जाकर के जो है गंगा के अंदर जो है प्रवाह कर देती, भेज देती है। सभी को वहां तृतीयोधा चतुर्थोधा पंचमे षष्ठम एवं सप्तमे वाहते पुत्र राजा चिंतामणो अभवत। एक एक करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों के सात पुत्र जो है गंगा में उनको प्रवाह कर रही है। ये वही वसु है जो महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा उनको श्राप दिया था। ये वही गंगा है जिनको भगवान ब्रह्मा जी ने जो है धरती के ऊपर भेजा था। ये वही राजा पी से जो शांतनु के नाम से प्रसिद्ध। इस प्रकार से मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा उन्हीं के गर्भ में जो है पल रहा है। जैसे उसका जन्म हुआ, गंगा ने उसको गोदी में लिया, महाराज शांतनु ने उसको रोक दिया कि हे देवी रुको। सप्तम ते वसवा पुत्र मुक्ता साधने से सस्तु कियंतम काल में कोयम तत्पुत्रो भविष्यति। कि तूने एक एक करके सातों के सात पुत्र जो काल में बैठ दिए। मैं आज जब याद करो तुम्हारी अपनी शरण करुणामयी। जब याद करो
जब याद करो कभी पत्थर को उठाकर के गंगा के अंदर फेंक रहा है और कभी जो है इधर उधर जो है अटकेलियां मार रहा है। कभी जाकर के शास्त्रों जी महाराज उस पुत्र के पास पहुंचते जो बालक वहां पर खेल रहा था, जैसे उसने पूछा कि ये बालक आप कौन? इस जंगल के अंदर जो है आप जो है बियाबान जंगल के अंदर अकेले आप जो यहाँ पर खेल रहे हैं। बालक कुछ नहीं कह रहा है। तब राजा शास्त्रु ने अपनी पत्नी गंगा को याद किया। जब गंगा माँ को याद किया, गंगा वहां पर जो है प्रकट होती है। बोले गंगा मैया की। जैसे यहाँ पर प्रकट हुई है, देखो जिसके नाम के कारण उसका नाम जो है सब करेगा। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। उसका जो है भीषम पड़ता है। और शांतनु का विवाह सत्यावती जी के साथ भी हुआ था। उन्हीं के आगे दो पुत्र पैदा होते हैं। एक का नाम विचित्र अंगद और दूसरे का नाम जो है विचित्र वीर्य पड़ता है। मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा राजा शांतनु जो है सत्यावती को अपनी पत्नी बनाकर के हस्तिनापुर में ले आते हैं। वहां जाकर के जो है मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा उनके दो पुत्र पैदा होते हैं। लेकिन जैसे ही उनका जो है पुत्र पैदा होता है, मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा, भगवती मैया की कृपा के द्वारा जो पुत्र थे वो सीधे जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा सत्यावती जो है बहुत दुखी होती है। उनका आगे वंश चलता है। भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा धृतराष्ट्र की दो पत्नियां, एक का नाम गांधारी और दूसरी का नाम जो है वैश्या। पांडु महाराज जी की भी दो ही पत्नियां थी। एक का नाम कुंती और दूसरी का नाम जो है माद्री था। कुंती मां भगवती की कृपा के द्वारा राजा भोज की पुत्री थी, जो सूरसेन जी को जो है दी गई थी। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। उसका जो है पालन पोषण करने के पश्चात अपने गृहस्थी आश्रम में उनको रखा जाता है। मां भगवती कृपा के द्वारा धृतराष्ट्र के यहाँ 100 पुत्र हुए। एक उनकी पुत्री हुई, नाम उनका जो है दुसल्ला पड़ा। तो मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा जो है भगवती जगदम्बा कृपा के द्वारा सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि मुनियों सुनो, जिस प्रकार से एक दिन की बात है, भगवान सूर्य की आराधना करने लग जाती है। और क्या होता है, महाराज दुर्वासा ऋषि जो है अपनी शिष्या मंडली के साथ कुंती भगवान सूर्य जी को अर्घ्य दे रही थी, वैसे वहां पर जो है पहुंच जाते हैं और कुंती से कहती कि हे देवी मांगो, आपको क्या चाहिए। एक दिन की उनको जो है अर्घ्य प्रदान कर रही थी। मन में उसके चिंता हो रही है, शंका हो रही है कि जो संत महात्मा जी ने हमारे को जो मंत्र दिया है वो कैसा मंत्र है, मैं आज उसको आवाहन करूंगी। जैसे ही उसने सूर्य भगवान जी का आवाहन किया, सूर्यदेव भगवान वहां पर जो है प्रकट होते हैं। बोले सूर्यदेव भगवान की।
जैसे सूर्य भगवान जी वहां पर प्रकट हुए, जो व्यक्ति है उसको आह्वान करते करते जो है एक पुत्र उसकी गोदी में पहुंच जाता है। कुंती बहुत और भगवान से प्रार्थना की, जगदम्बा से, भगवती मैया मुझे इस संसार में जो है मुझे समाज क्या कहेगा जो मेरे पुत्र हो चुका है। उस बच्चे को डाल दिया गया और बीच गंगा में उसको छोड़ देती है। गौरी वांके बिहारी लाल की। अब नहीं मैं भजन गाऊंगा, लाइट चली जाती है, भजन शुरू करें। जो बालक था उसको जो है गंगा में छोड़ती है। आगे जाकर के अधिरथ और राधा के नाम के दो धीवर थे, उन्होंने उस संदूक को पकड़ा, अपने घर में ले जाते हैं। जैसे ही उस संदूक जो खुलती है, अंदर से एक बड़ा सुंदर बालक जो है बाहर निकलता है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। एक दिन की बात है, पांडु जो है भगवती जगदम्बा, भगवती मैया की कृपा के द्वारा, श्री हरिचरणों की कृपा के द्वारा, जो माद्री थी उसने बड़ा सुंदर हार श्रृंगार किया हुआ था। जैसे ही वो बाहर निकली, पांडु जो है जो जैसे उसने पत्नी को स्पर्श किया, पांडु के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसका प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। भीमसेन और इंद्र के अंश से अर्जुन और माद्री के अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव जो है उनके पुत्र होते हैं। और एक दिन की बात है, मां भगवती जगदम्बा श्री हरि की कृपा के द्वारा कुंती और माद्री जो है अपने पति के वियोग में, विदुर जी महाराज जी का आगमन होता है। विदुर जी कहते कि भाभी जी कैसे हो, बच्चे कैसे? क्योंकि कुंती को जो है उनके बच्चों को कुछ नहीं दिया। तो मां जगदम्बा भगवती कृपा के द्वारा जब विदुर जी पहुंचे और मां जगदम्बा भगवती की कृपा के द्वारा विदुर जी कहते कि भाभी कैसे हो? कुंती कहती है कि ये भ्राता जिस पत्नी का पति का देह अवसाद हो गया है, 5 पुत्र उसको पालने पड़ते हैं, वो क्या सुख में जानते हैं। अब आप कृपा करके हमारे जो आपके भ्राता जी थे वो तो इस संसार में नहीं रहे, आज हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज मैं इन 5 पुत्रों का जो है कैसे और भगवती 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 मैया से यात्रा करती कि ये मां जब मैं इस धरा के ऊपर आपका आशीर्वाद दे रहे हो और भगवान श्री कृष्ण इत्यादि लोग वहां पर पहुंचते हैं और मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा कुंती से कहते हैं भगवान मां को हुआ क्या चाहिए। मां कुंती कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जगदम्बा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ। तो मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा सुभद्रा का विवाह जो अर्जुन के साथ कर दिया जाता है। उनके पुत्र आगे जाकर के अभिमन्यु जी उनके पुत्र प्रकट होते हैं, उनकी पत्नी का नाम उत्तरा है, उनको उनके साथ जो है विवाह कर दिया जाता है। चक्रव्यूह की रचना कर दी गई थी। जो उत्तरा सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने अपनी पत्नी को उसी के बारे में पूरे का पूरा जो बताया था। जैसे चक्रव्यूह के अंदर जाते हैं तो मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा अभिमन्यु ने गर्भ में उस सभी की सबसे शिक्षा को जो है ग्रहण कर दिया। उनको नींद आ जाती है और मां भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा जब महाभारत का युद्ध चला
अभिमन्यु की पत्नी जो है गर्भा अवस्था में थी पुत्रा, वो युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। उस चक्रव्यूह के अंदर चले गए, जैसे ही उन्हें जितने भी युद्ध के अंदर जो उनको जो है मार दिया जाता है। जो उनकी पत्नी थी वो गर्भा अवस्था में थी, अपने पति के वियोग में सदैव रहती थी। परम भगत और मां जगदम्बा को याद करते थे। मां भगवती कृपा के द्वारा जो है एक दिन की बात है, उन्हीं के पुत्र की प्राप्ति होती है। धर्मराज विष्णु बहुत प्रसन्न, उनके पोता जो पैदा हुआ है, बच्चे लोग रहेंगे वहां पर भाई, क्योंकि पूरे का पूरा वंश समाप्त हो चुका था। युद्ध 100 के 100 पांडव और मारे गए। बड़े बड़े महान योद्धा थे, सभी का जो प्राणांत हो गया। मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा जो है उन्हीं के पुत्र की प्राप्ति होती है। सभी पांडव बहुत प्रसन्न हैं। अपने ब्राह्मण देवता को बुला करके उनका नामकरण संस्कार करके जाता, कुंडली इत्यादि की बनाई जाती है, ग्रहों का अवलोकन किया जाता है। नाम उनका जो है परीक्षित पड़ता है। बोले परीक्षित कौरव मारे गए धृतराष्ट्र और गांधारी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। अपने बुराई का बदला लेना चाहता था। उसने उनको बहुत धोखे देता था। एक दिन की बात है, उन्होंने क्या किया, महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी गांधारी और कुंती विदुर सहित सभी ने जो है जंगल में एक बड़ा सुंदर आश्रम बनाया। उस आश्रम में भगवती जगदम्बा की भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं। और एक दिन की बात है, उस जो है उस कुटिया को में अग्नि प्रकट होती है, सभी के सभी उसमें जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। और कृष्ण चंद्र भगवान की, तो भगवान मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जितने भी वहां पर यदुवंशी थे, उन्हीं के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का युद्ध होता है, परास्त होते हैं, अर्जुन भी परास्त होता है। और दौड़ा दौड़ा जो है कई प्रकार के जो वीर थे, जो यदुवंशी थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को भी परास्त कर दिया और अर्जुन को भी परास्त कर दिया। उसने अपने भाइयों से कहा कि भ्राता से सुनो, मुझे रात्रि में बहुत भयानक सपने आरंभ हो रहे हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। पता नहीं द्वारका नगरी में चला गया है, ना जाने कैसा, और अपने भ्राता जी के चरणों में गिर जाता, कहता कि हे भ्राता जी, आज जो भगवान हमारे साथ थे, आज हमें जो है छोड़ करके जो है चले गए, कर दिया है। आज भगवान जी को छोड़ करके जो है चले गए। क्या भगवान जी सारा कुछ नहीं रह गए? बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, लौट के आ, लौट के आ, वो लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट आ, तुझे तेरे भगत बुलाते हैं।
लगाया जब से ओ मैया बिछड़े तुमसे कोई न गले लगाए तो अब जो है माँ जगदम्बा की आरती को है करना है। उसी के पश्चात सभी ने यहाँ पर बारी बारी जो है मत्था टेकना। भगवती जगदम्बा श्रीमद देवी भागवत महापुराण के पास भी लाइन से आकर धक्का मुक्की के सिरे नहीं करनी है। गौरी जगदम्बिका मैया की जय हो अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती तेरी आरती आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के शीश पे सुंदर मुकुट विराजे उगले वैजंती माला साजे
फकीरा साया भी
ते सुची तेरी शान शेरवानी मैं तेन कहते ने बहाने शेरवानी सुची ते सुची तेरी शान शेरवानी मैं तेन कहते ने बहाने शेरवानी मैं तेन कहते